गोद लिए गांव का रियलिटी चेक हमने शुरू किया प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी के नागेपुर गांव से। ये गांव नोटबंदी से प्रभावित नहीं है। आप ये सुनकर चौंकेंगे, लेकिन सच यही है। लेकिन इस सच के पीछे का कड़वा सच ये है कि गांव के लोगों के पास पैसे ही नहीं है कि वो नोटबंदी से प्रभावित होंगे। एबीपी न्यूज संवाददाता चित्रा त्रिपाठी की ये रिपोर्ट आपको भी और सरकार को भी परेशान करेगी। नोटबंदी के बाद देश एटीएम और बैंक की लाइन में खड़ा हो गया। लोगों ने बहुत तकलीफ झेली। पीएम ने भी देश की तकलीफ देखी, समझी और उसके लिए समाधान भी लेकर आए। समाधान कैशलेस इंडिया और डिजिटल इंडिया का। गांव में क्या है इसकी सच्चाई, इसका रियलिटी चेक करने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता चित्रा त्रिपाठी दिल्ली से रवाना हुई वाराणसी के लिए। दिल्ली से फ्लाइट लेकर चित्रा वाराणसी पहुंची और वाराणसी से रुख किया नागेपुर गांव का। इसी साल मार्च के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागेपुर गांव को गोद लिया है और ये दूसरा गांव है जयपुर के अलावा जिसको उन्होंने गोद लिया है। नागेपुर गांव इसीलिए क्योंकि मार्च में पीएम मोदी ने इस गांव को गोद लिया था। खेतों के बीच बने रास्तों से होकर चित्रा की कार पहुंची नागेपुर गांव। चित्रा ने इस गांव में जो सच देखा और जो सच आपको दिखाएंगे, उससे आप समझ जाएंगे कि डिजिटल और कैशलेस की आपाधापी में कहां खड़े होते हैं नागेपुर जैसे हाई प्रोफाइल गांव, जिसे गोद लिया हुआ है देश के पीएम ने। चित्रा गांव में दाखिल हो चुकी थी। 3000 की आबादी और 425 परिवारों वाले इस गांव में बहुत सारे लोग मिले। बड़ी चहल पहल दिखी। इतने सारे पर चित्रा के स्वागत के लिए यहाँ जमा नहीं थे। टीवी के कैमरे की उत्सुकता ने भी इतने सारे लोगों को चित्रा के आसपास ला खड़ा नहीं किया था। इस भीड़ का सच जानने के लिए सुनिए इस महिला की बात को। इतना औरत, इतना जनता खड़ा है, जबकि साड़ी का कारोबार होत, बुनकर का होत ना, तो एक आदमी न हेरले पौता। आज न काम बंद भइले से इतना सब जुट जात ह। मजूरी सब करे जात बा, ना वैसा घूमत बा। नोटबंदी के बाद नागेपुर की दुनिया में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आया। बदलाव इसीलिए नहीं आया क्योंकि गांव के लोगों को बैंक या एटीएम जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं होता। तो पूंजिया ना है तो दिक्कत कहाँ से आई? तो हम लोग का तो कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई परेशानी। बढ़िया काम कैले हैं मोदी। अभी आज तक से कोई नेता ऐसा नहीं कैले रहा। ऐसा हमने पास पैसा ना है, जो आवता 100-200 अपन वही से अपन बितावल जाता हमने। अच्छा, यहाँ पर गांव की कुछ महिलाएं हमारे साथ बैठी हुई हैं। घर का खर्चा कैसे चला है नोटबंदी के बाद? बोला हो तू थोड़ा सा तू बोला। हमरे न बोला हमने के बैंक में पैसा नहीं बस आए, तो हमने कैसे जाने। बैंक में पैसा नहीं है आपके? नहीं, लड़का खाता है बैंक में? हाँ, खाता है। पैसा नहीं है। ये गांवों का हाल है। आप सोचिए कि जहां पर चूंकि जो जिंदगी है वो सस्ती होती है, और इस वजह से इन्होंने जैसा कि कहा कि जब पैसा ही नहीं रहेगा तो वो बैंक में निकालने के लिए क्या जाएंगी। लेकिन नागेपुर का सच सिर्फ इतना नहीं है जो आप देखने वाले हैं। चित्रा का सच से सामना हुआ तब जब वो पहुंची महिलाओं के झुंड के पास। चित्रा ने उनसे बातचीत शुरू की। चित्रा को क्या मालूम था पीएम के गोद लिए गांव में डिजिटल इंडिया, कैशलेस, कार्ड पेमेंट, पेटीएम जैसे शब्दों का अर्थ भी महिलाओं को समझाना था। बैंकिंग सिस्टम के बारे में बात करने से पहले उनको 2000 के नोट से भी गांव की महिलाओं का पहला साक्षात्कार कराना था। अच्छा, हाथ उठाइए। कितने लोगों ने यहाँ पर 2000 रुपए का नोट देखा है अब तक? हाथ उठाइए। जो देखा है वो हाथ उठाइए। आप देखी हैं तो हाथ उठाइए। और कोई? आप छोटे छोटे बच्चे देखें। बाकी आप लोग महिलाओं में से कोई नहीं देखा है? 2000 रुपए का नोट किसी ने नहीं देखा है? मोदी दिखाई ना, हमने देखा। किसी के पास है ना, तो कहाँ से देखेगा? हम दिखाएं? लेकिन खाली दिखाएंगे ही। ये 2000 का नोट है, नया नोट है। हम दे तो देती, लेकिन एक लोग के देव तो 4 लोग और खड़े हो जाइए ना, तो फिर कोनो फायदा नहीं हुई। दुकान पर मिठाइयों खिला दे दीदी। मिठाई तो खिला दे, मिठाई खिला दे। 2000 का नोट कोई देखा? एक बार फिर से बताइए, कौन देखा है? कोई नहीं देखा है? अभी देखो है, ये 2000 का नोट है। क्या कह रही हैं आप? ये पाचक में निकलता, आप ये कह रही हैं? अरे ये असली नोट है 2000 रुपए का।
वो चिप नहीं है, वो वैसे ही है जैसे असली नस्ली की पहचान होती है। ये कार्ड कभी आप लोग देखी हैं? कोई भी देखा हो जो हाथ उठाए? कोई ऐसा है जो देखा है? कोई नहीं देखा आप लोगों में से। अच्छा, आपको बताएं, ये जो कार्ड है इससे हम दुकान में जाके पैसा दे सकते हैं। जैसे हम लोग नोट देते हैं ना, तो इस कार्ड से हम उसको एक नंबर होता है वो डालेंगे और स्वाइप करते हैं, मतलब ऐसे करके एक मशीन में, और वहाँ पे नंबर डालेंगे तो इससे हम पैसे दे सकते हैं उनको, तब नोट की जरूरत नहीं पड़ती है। ई बैंक में मिली। आप जब बैंक में जाए ना तो बैंक में बोला कि हमें एटीएम कार्ड चाहिए, डेबिट कार्ड चाहिए, तो बैंक के मैनेजर जो रही हैं वो दे दी हैं। बैंक में जब पैसा रही मन तब न दुकानिया पर जा, पैसा न रही तो वैसा देई ले जाके जब तो हम सौदा दे देई। नहीं, पैसा तो रही चाहिए। जब कमाता नहीं बान गदेला 2000 का नोट पावता नहीं लेता ना वतन घरे। और किसी को पता है कि मोबाइल से हम जैसे मोबाइल में ये लिखा है पेटीएम, आप लोग कोई पढ़े लिखे हैं? ये सब नहीं जानती हैं आप? को हम बता दे रहे हैं, अम्मा सुन तो लो। अच्छा सुन तो लो, आज नहीं कल हो सकता है कि चीजें बदलें। आप मोबाइल से भी पैसा दे सकते हैं। अगर जैसे हम लोग नोट देते हैं ना, तो वैसे ही मोबाइल में एक नंबर होता है। नागेपुर गांव मार्च से वीआईपी गांव है, लेकिन मोदी के गोद लेने के 9 महीने बाद भी यहाँ एक एटीएम का जन्म नहीं हो पाया। पीएमओ के पास चिट्ठी भेजी गई, लेकिन एक्शन का इंतजार है। इस वक्त गांव के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही मौजूद हैं हमारे साथ इस गांव के ग्राम प्रधान जी भी, और इनसे हम पूछते हैं कि नोटबंदी का कितना असर यहाँ पर पड़ा है। बैंक में जाते ही नहीं तो हमको क्या दिक्कत है? तो हमको कुछ नहीं है। आप बैंक जाते ही नहीं है? नहीं, एटीएम से निकालते हैं। आपके गांव में तो एटीएम है ही नहीं? रात ला जाके निकालते हैं। राम नारायण बुनकर का काम करते हैं। 100-200 से ही उनका घर चल जाता है। कभी बैंक अकाउंट खुलवाने की नहीं सोची। आज भी राम नारायण ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां उनको ये पता है कि बैंक अकाउंट खुलवाने में तो पैसे लगते हैं। 2000 का नोट निकालने गए थे बैंक? नहीं भैया, हम तो कभी बैंक में भी देखला नहीं भैया। आप कभी बैंक नहीं देखे? खाता है आपका? नहीं। खाता भी नहीं है आपका? नहीं, कुछ खाता भी। तो खुल रहा है, अब क्यों नहीं खुलवा रहे हैं? अब हमने नहीं खुलवा भैया। अब जाके खुलवाएंगे ना, बैंक में खाता तो होना चाहिए। पैसा न जाए खुलवा के। पैसा नहीं लग रहा है खाता खुलवाने का? नहीं लगा था। आपको जानकारी नहीं है कि अब आप अगर बैंक में खाता खुलवाने? नहीं भैया, हमने क्या बताया कि पढ़े लिखे बतला नहीं भैया। तो बैंक के जो मैनेजर हैं आप उनसे बातचीत नहीं करते हैं कि वो आपको हमने जाबा नहीं कही, कौन बातचीत करबला। पीएम का गोद लिया गया नागेपुर गांव हर पैमाने पर फेल साबित हुआ। पीएम मोदी के गोद लिए वाराणसी के नागेपुर गांव से चित्रा त्रिपाठी की रिपोर्ट। नागेपुर से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक और गांव जयापुर को गोद लिया था। हमारे रियलिटी चेक में जयापुर हर मामले में नागेपुर से बेहतर साबित हुआ। मोदी का स्वर तो गांव में सुनाई दिया, लेकिन पैसे को लेकर हाहाकार नहीं दिखा। हरी भरी फसल से लहलहाते खेतों के बीच से चित्रा जिस रास्ते पर बढ़ रही थीं, वो रास्ता वाराणसी के जयापुर गांव की ओर से जाता है। 2014 को प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी ने गांव के विकास के लिए सांसदों के लिए आदर्श ग्राम योजना शुरू की थी। खुद भी वाराणसी सांसद होने के नाते 7 नवंबर 2014 को जयापुर गांव गोद लिया था। गोद लेने का मतलब सांसद निधि के पैसे से गांव को विकसित करना। बहरहाल चित्रा 4200 की आबादी वाले जयापुर गांव में पहुंची तो उनकी पहली मुलाकात हुई घूंघट काढ़कर खेतों में मजदूरी करने वाली महिलाओं से। पीएम मोदी जब डिजिटल इंडिया और कैशलेस इंडिया की मुहिम चला रहे हैं, तब उनके गांव में महिलाओं को खेत में मजदूरी के बदले कैश नहीं, एक बोरी धान मिल रहा है। कैशलेस इंडिया का मकसद ये तो नहीं है।
फिर भी जयापुर गांव की महिलाओं को कोई शिकायत नहीं। शिकायत होती तो जयापुर गांव में ये गीत ना गूंजता। जयापुरवा में उड़नी जहाज आइल, मोदी जी का राज आइल ना। जयापुरवा में उड़नी जहाज आइल, मोदी जी का राज आइल ना। जब से मोदी जी आए तब से जागल गांव का भाग, जब से मोदी जी आए तब से जागल गांव का भाग। पीएम मोदी जी बन के भाग जागल, जयापुर में राज आइल ना। चित्रा को भी हैरानी हुई, आपको भी हैरानी होगी जयापुर गांव की महिलाओं की बातें सुनकर। खेत में मजदूरी करने वाली महिलाओं को भी मालूम है कि मोदी की नोटबंदी से कुछ दिक्कत मिली तो बदले में देश को क्या मिलेगा। नोटबंदी का क्या पड़ा है असर जयापुर गांव में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गोद लिया हुआ गांव है, वही जानने की कोशिश हम करते हैं। तमाम महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और ये वो महिलाएं हैं धान रोपाई के बाद जो अपनी मजदूरी लेने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। किस तरह की दिक्कत हुई आपको? दिक्कत तो हमको हुई है थोड़ा बहुत कि बैंक में जाकर वहाँ बहुत लंबी लाइन लगाना पड़ रही थी। आप बताइए, आप क्या राय है? हम भी वही चाहते हैं, जैसे मोदी जी ने नोट बंद किए हैं तो हम लोग को भी अच्छा है। अच्छा है, अच्छा है। ये थोड़ा परेशानी है कि बच्चों लोग को फीस देने में तो परेशानी आता है। आप बताइए, मोदी जी ने जो काम किया है नोटबंदी का, उससे खुश हैं आप? हम लोग अच्छा काम है। दुनिया का जो इतना काला धन है, वो काला धन तो निसर रहा है। कोई खाने के लिए मर रहा है, कोई रुपया रजाई भर कर सो रहा है। काम मिला तो करे, ना काम मिला तो बैठा घर पर। तो ये हमेशा ऐसे ही होला कि अभी खाली नोटबंदी के बाद ऐसा दिक्कत आवता? हमेशा ऐसा ही होला। हमेशा ऐसा? हाँ, ऐसा हमेशा होला। अच्छा, मतलब नोटबंदी के बाद ज्यादा दिक्कत यहाँ पे जैसे पहले रहल वैसे ही अभी भी होगा? करके खाओ। हाँ। 4 दिन जैसे जो दिन लगेगा वो दिन करेंगे, उसके बाद अपना घर रहेंगे। जयापुर गांव घूमते घूमते चित्रा पहुंची एक मैदान में जहां कुछ लोग धूप सेक रहे थे। नोटबंदी का क्या पड़ा है असर जयापुर गांव में? 4200 इस गांव की आबादी है और यहाँ के वो लोग हैं जो बैठे हुए हैं। पैसे मिल रहे थे आराम से? आप जी अभी आज भी हम निकाल कर आए, हमारा एटीएम देखिए खाली पड़ा है, अब अभी लेकर आ रहे हैं। कहाँ कोई दिक्कत नहीं है हमारे गाँव में। अच्छा, ये पीछे हम दिखाना चाहेंगे यूनियन बैंक आप देख पा रहे हैं और उसका एटीएम है। एटीएम खुला हुआ है और उसमें पैसे हैं, मतलब दिक्कत लाइन नहीं लगाना पड़ा? नहीं, कोई लाइन नहीं लगाना पड़ा। गांव के लोग खुश हैं, एटीएम खाली पड़ा हुआ है और मुझे भी मौका मिल गया आपके गांव से पैसे निकालने का। पूरे देश को लाइन में लगा दिया। आपको लग रहा है कि अच्छा फैसला है? बहुत बढ़िया। अच्छा है? कैसे बढ़िया है? कैसे अच्छा फैसला है? अच्छा फैसला इसलिए है कि जो काला धन था धीरे धीरे बाहर आ गया और अब बड़े पूंजीपतियों का हिसाब किताब लिया जाएगा। हम लोग तो छोटे पूंजीपति हैं, बड़ों का हिसाब बुरा दिन आने वाला 30 दिसंबर के बाद। आने वाले 30 दिसंबर के बाद बड़े पूंजीपतियों का हिसाब किताब लिया जाएगा। जयापुर गांव के ये लोग हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो बातें कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जयापुर के लोगों ने उन बातों को आत्मसात कर लिया है। इन्हें बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री से। जयापुर गांव की जान है यूनियन बैंक के एटीएम। एक एटीएम आपने देखा, दूसरे एटीएम पर कुछ लोग दिखे। चित्रा को उत्सुकता हुई कि लोग यहाँ क्यों आए हैं। जयपुर गांव के यूनियन बैंक के इस एटीएम में हम आए थे ताकि हम भी यहाँ पर पैसे निकाल सकें। दिल्ली में बहुत ज़्यादा भीड़ एटीएम के बाहर होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात हुई जो दूसरे गांवों से जयपुर गांव में आए हुए हैं। वजह क्या है? आपके गांव में एटीएम नहीं है? मेरे गांव में एटीएम है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा भीड़ रहती है, इसीलिए हम जयपुर आए हैं। अच्छा, वहाँ पर एटीएम है लेकिन भीड़ ज़्यादा होती है। आप क्यों आए हो यहाँ? हमारे गांव में कोई बैंक एटीएम नहीं है, इसलिए यहाँ पर आना। जयपुर गांव का जो एटीएम है वो सोलर प्लांट से चल रहा है और इसी वजह से 24 घंटे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है, ना सर्वर यहाँ पर डाउन होता है। दूसरे गांव के लोग भी यहाँ पर आते हैं और मुझे भी मौका मिला है। दिल्ली में लंबी लाइनों की वजह से हम वहाँ पर पैसे नहीं निकाल पाते और इस वजह से मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ पर पैसे आराम से निकाल लूँ। और जब लंबी लाइनों से गुजरते हुए आप कहीं ऐसी जगह पर आते हैं जहां भीड़ बिल्कुल नहीं होती है और वहां पर पैसे आपको आराम से मिल जाते हैं, तो उसकी खुशी मैं महसूस कर सकती हूं। हम बढ़ते हैं आगे और वित्त मंत्री अरुण जेटली का गोद लिया हुआ गांव नोटबंदी में पास या फेल, यह आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। करनाली, पीपलिया, बाडिया और बगलीपुरा
गुजरात के वडोदरा जिले के ये वो 4 गांव हैं जिनको गोद लिया है वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा ने इन गांवों का जायजा लिया और ये जानने की कोशिश की कि क्या वित्त मंत्री के आदर्श ग्राम की जनता कैशलेस के एबीसीडी को समझ पाई है। हम इन चारों गांव की यात्रा पर निकल चुके हैं और इस दौरान हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार नोटबंदी के बाद ये गांव कैशलेस हो पाए हैं या डिजिटल होने का मतलब समझ पाए हैं या नहीं। उन चारों गांवों का रियलिटी चेक करने की शुरुआत हुई करनाली गांव से। देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली हैं, लेकिन भगवानों के वित्त मंत्री हैं कुबेर, इसीलिए पड़ताल का श्री गणेश करनाली के कुबेर मंदिर से। इस वक्त हम मौजूद है करनाली के सुप्रसिद्ध कुबेर भंडारी मंदिर में और यहाँ मंदिर पर जाकर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि देवताओं के वित्त मंत्री यानी कुबेर भगवान के खजाने पर भी क्या नोटबंदी ने सेंध लगाई है। गुजरात के अलग अलग जिलों से इस मंदिर में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ श्रद्धालुओं को मुफ्त में भोजन भी परोसा जाता है। नोटबंदी के बाद एक दिन के लिए भी यहाँ मुफ्त भोजन देने का काम नहीं रुका। आपके हिसाब से ये कदम कैसा है जो उठाया गया है नोटबंदी? तो कदम तो बहुत अच्छा है। ये बताइए कि नोटबंदी के बाद प्रसाद खरीदने वालों में कोई कमी आई है? नहीं आई कमी तो। कुबेर भंडारी मंदिर के व्यवस्थापक रजनी महाराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। महाराज ये जानना चाहेंगे कि नोटबंदी के बाद क्या मंदिर में जो दक्षिणा दी जाती है, लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं भक्ति भाव में, क्या उसमें किसी तरीके की कमी आई है? 15-20% मंदिर के चढ़ावे पे थोड़ा फर्क पड़ा है। यहाँ पर किराने की दुकान एक हमें दिखाई दी। गोद लिए जाने के बाद अब तक क्या आपको काम दिखाई दिया है गाँव में? अगर बात करें गाँव में तो एक तो फैसिलिटी पहले बैंक की नहीं थी, तो बैंक की फैसिलिटी जो प्रायोरिटी थी वो अभी यहाँ पे है, वो सही है। करनाली गांव में पंजाब नेशनल बैंक है। बैंक में ज्यादा भीड़ नहीं दिखी, लोग आसानी से पैसा निकाल रहे थे। इनिशियल हाँ वो एक हफ्ता के लिए थोड़ा हम रेस्ट्रिक्शन किए थे। जो यहाँ पे जिसने जो मांगा है उनको मिला है। पिपलिया गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, जिसे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया था। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वित्त मंत्री ने जिन गांवों को गोद लिया वो गांव कितने कैशलेस हो पाए हैं। नेट बैंकिंग समझते हैं, मोबाइल वॉलेट समझते हैं या कैशलेस का मतलब समझते हैं? बिल्कुल नहीं समझते। मैं तो ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन हमारे जो साथ है पूरे गाँव में है जो मैडम, वो बिल्कुल कैशलेस है क्या है वो ही नहीं समझते। दुकान भी यहाँ पर छोटी सी मौजूद है। पेटीएम का मतलब जानती है? पेटीएम क्या है? पेटीएम से हाँ, तो आपके यहाँ पेटीएम हो पाएगा? हाँ, नहीं हो पाएगा। और कोई और जरिया है कैश के अलावा कुछ सामान खरीदना हो तो? नहीं, कुछ नहीं। जिन 4 गांवों की हम पड़ताल कर रहे हैं कि ये कितने कैशलेस हो पाए, उनमें एक गांव है वाडिया। हम यहाँ पहुँचे हैं। इससे पहले कि यहाँ पर हम लोगों से बात करें, आपको बता दें कि इन चारों गांवों का जो मुख्य व्यवसाय है वो है खेती किसानी, और यहाँ पर कपास और तुअर की दाल की खेती की जाती है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, अभी भी कपास की खेती में ही हम इस वक्त मौजूद हैं, खेतों में मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए भूपत भाई मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि जब नोटबंदी हुई तो उसके बाद हमने देखा कि गांव में तो सारा काम कैश से होता है, नकदी से होता है, तो यहाँ पर फिर क्या आप लोगों को किसी तरीके की परेशानी आई नोटबंदी के बाद? 50,000 की जरूरत हो तो वो 50,000 तो नहीं मिलते। लगातार कहा जा रहा है कैशलेस कैशलेस। कैशलेस का मतलब जानते हैं? कैशलेस का मतलब क्या है मैं नहीं जानता हूँ। नहीं जानते हैं। बगलीपुरा जहां हम अब आ चुके हैं और यहां पर गांव के लोगों से बात कर ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग कितने कैशलेस हो पाए हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं आप कैशलेस के लिए? ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं? क्या करते हैं? ऑनलाइन बैंकिंग से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आप जानती हैं क्या कैशलेस का मतलब क्या होता है? और पेटीएम, फ्री चार्ज, जो ये सारे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं कि पेटीएम से रिचार्ज कराइए, पेटीएम से पेमेंट कीजिए, ये सब कर पाई अभी तक? नहीं, हम नहीं, वो नहीं कर पाई। गांव के लोग डिजिटल तकनीक की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके मन में कैशलेस बनने की पूरी चाह है। कि गांव अभी तक कैशलेस हो पाए क्या पूरी तरह? अभी तो नहीं हो पाया, अपन गांव लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम सीख लेगा, जो मोदी जी का फैसला है हम अपना लेगा।
सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जिन 4 गांवों को गोद लिया है, उनकी पड़ताल में हमने ये पाया कि गांव के लोग कैशलेस होना तो दूर, अभी तक इस शब्द से ही महरूम हैं। उन्हें कैशलेस का मतलब ही नहीं पता है। ऐसे में ये कह पाना कि गांव कैशलेस हो गए हैं गलत होगा। लेकिन नोटबंदी से गांव के लोग ज्यादा परेशान नहीं दिखे। जिन कुछ लोगों को परेशानी हो भी रही है, वो इस फैसले को सही मानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम को सराह रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज, वडोदरा। आप देख रहे हैं आज की तारीख में नोटबंदी पर हमारी खास पेशकश। नोटबंदी में गोद लिए गांव पास या फेल। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी नोटबंदी का तगड़ा विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनके गोद लिए गांव पर इससे क्यों फर्क पड़ना चाहिए कि राहुल विरोध में हैं या समर्थन में? देखिए राहुल गांधी के गांव पर ये रियलिटी रिपोर्ट। राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के जगदीशपुर गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चमकाने का जिम्मा लिया है। नोटबंदी के बाद गांव के क्या हालात हैं, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता विनीता यादव दिल्ली से जगदीशपुर गांव में कैशलेस की पड़ताल के लिए निकली। नोटबंदी पर प्रधानमंत्री की लगातार घेराबंदी करते रहे हैं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, और राहुल गांधी ने बतौर सांसद जिस गांव को गोद लिया है वो है अमेठी में, जहां से वो 3 बार सांसद रह चुके हैं। लेकिन इस नोटबंदी के दौरान वहां के लोगों को क्या परेशानी हुई, क्या हालात हैं वहां की, और क्या कैशलेस दुनिया वहां पर चल पा रही है, इसका जायजा लेते हैं चलकर उसी गांव में, जगदीशपुर में, मेरे यानी विनीता यादव के साथ। सड़क के रास्ते विनीता जगदीशपुर पहुंची और वहां के हालात जानने की कोशिश की। नोटबंदी के दौरान यहाँ के क्या हालात रहे हैं, किस तरह से रूबरू होना पड़ा लोगों को परेशानी से, और लोगों से ही बात करते हैं यहाँ के, और उनसे जानेंगे कि किस तरह की स्थिति इन दिनों यहाँ पर चल रही है। विनीता सबसे पहले यहाँ लगे एटीएम पर पहुंची, लेकिन उन्हें यहाँ जो देखा वो चौंकाने वाला था। बिजली ही नहीं तो एटीएम काम कैसे करेंगे? एटीएम से यहाँ पर कैश निकल पा रहा है? नहीं, अभी तो मैडम नहीं निकल पा रहा है लाइट के कारण, नहीं तो 2000 निकलता है। अच्छा, 2000। हाँ, 2000। तो यहाँ पर आप लोग कितने एटीएम हैं जहाँ से पैसा निकाल पाते हैं? एटीएम बहुत से हैं, लेकिन काम यही कर रहा है। सिर्फ एक एटीएम से पैसा निकाल? हाँ, एक ही एटीएम से पैसा निकाल पा रहे हैं। जगदीशपुर कस्बे के बाद विनीता का अगला पड़ाव वो आदर्श गांव था जिसे राहुल ने गोद लिया है। जगदीशपुर नाम के इस गांव में हमने अभी तक कोई एटीएम या फिर बैंक नहीं देखा है, लेकिन लोगों से पूछते हैं कि किस तरह से नोटबंदी के इस दौर में वो बैंक और एटीएम को लेकर के काम कर पाए हैं और कितना उनको यहाँ पर कैश मिल सका है। ये बताइए, आपको यहाँ पर कैश निकालना हो तो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? हम जाते हैं बीरगंज बाजार। क्यों? जब हमको पैसे की ज़रूरत होती है तो वहाँ चले जाते हैं और 5 मिनट के अंदर हम पैसा लेकर चले जाते हैं। गांव में नहीं है यहाँ पर? गांव में एक भी बैंक नहीं है, ना कोई एटीएम है। जो राहुल गांधी ने गोद लिया, कहा कि हम ये विकास करवा दें, वो विकास करवा दें, आज तक जो है सारी विकास जो है धरातल पर गए। राहुल के आदर्श गांव में ना तो बैंक मिला और ना ही एटीएम। लोग पास की दुकान से ही उधारी पर सामान ले रहे हैं। ऐसे यहाँ तो सब लोग गरीब हैं, उस तरह के कोई है नहीं कि कैश ले मतलब कर सके। यहाँ पर कोई मशीन वशीन कुछ इस तरह का लगा है? मशीन वशीन का कोई इंतजाम यहाँ पर नहीं है। हाँ, अभी कोई व्यवस्था नहीं है और हम लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए परेशान हैं कि जो यहाँ लोग आते हैं उनके पास मतलब कैश नहीं है, वो काफ़ी हमारा लोगों का उधार हो गया है दुकान में। यहाँ पर जितने भी लोग तमाम खड़े हैं, आप सबके पास एटीएम कार्ड है? हाँ, सबके पास। यहाँ पर सबके पास आप देख सकते हैं कि एटीएम कार्ड यहाँ पर सब लोगों के हाथ में है। आपके पास है? जी नहीं है। आपके पास नहीं है तो घर में है किसी के पास? घर में लड़के के पास है, हमारे लड़की के पास है, मतलब यानी कि लगभग यहाँ पर वो लोग हैं जिनके पास एटीएम है। आपके आसपास आपको अंदाजा होगा लोगों के पास एटीएम है? है मैडम, ज्यादातर है लोगों के। लेकिन आप लोगों के पास एटीएम मशीन है पैसा निकालने की? नहीं, मशीन तो नहीं है। गांव वाले अपने सांसद से बैंक और एटीएम की मांग कर चुके हैं, लेकिन नतीजा ढाक के वही 3 पात।
उस वक्त ये लिस्ट जो है राहुल गांधी को थमाई गई थी यहाँ के इन पूर्व प्रधान के हाथों। ये बताइए कि जब ये लिस्ट आपने उनको थमाई थी और बैंक की बात की थी तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यही कहा था कि डीएम साहब बताइए, प्रधान जी ने इतनी डिमांड कर दी है और ये बजट कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा जिससे ये डिमांड पूरी की जा सके। हाँ, तो कोई जवाब आपको बैंक होने का नहीं मिला? नहीं, कोई जवाब राहुल गांधी के द्वारा नहीं दिया गया कि बैंक बनेगी कि नहीं बनेगी। गांव वालों की जिंदगी अभी भी कैश पर ही टिकी है, आने जाने के लिए नकदी ही सहारा है। नोटबंदी के बाद से अमेठी के जगदीशपुर की जो महिलाएं हैं उनको क्या फर्क पड़ा है, उनसे ये बात करते हैं। ये बताओ, अब जब से नोट बंद हुआ है 1500, फिर नए नोट आए हैं, तो क्या क्या दिक्कतें आपको रही? बहुत परेशानी हुई है। अच्छा, क्या क्या परेशानियां आई उसमें? अरे हर मुसीबत आ गई, रो तक दिया। आदर्श गांव होने के नाते कम से कम इस गांव में कोई एटीएम तो होना ही चाहिए था। क्या ये स्थिति, क्या ये व्यवस्था कोई सवाल नहीं खड़े करती? आप खुद ही सोचिए। कैमरामैन ललित कुमार के साथ विनीता यादव, एबीपी न्यूज, जगदीशपुर गांव, अमेठी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत रायबरेली के उड़वा गांव को गोद लिया है। गांव के लोग कहते हैं कि रोड तो बन गई, लेकिन न बैंक खुले हैं और न ही एटीएम। रियलिटी चेक में सोनिया का गांव पास होगा या फेल? रायबरेली शहर से लगभग 26 किलोमीटर दूर हम आ गए हैं उड़वा गांव में। जी हाँ, ये वही गांव है जिसे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया है। यहाँ पर पहुँचे हैं हम, जानेंगे यहाँ के गांव वालों से कि क्या नोटबंदी के बाद उनके जीवन पर कोई खास असर पड़ा है। नोटबंदी लगभग 50 दिन पूरा होने वाला है, कैसा आप लोग का समय? बहुत परेशानी, बैंक में जाओ पैसा नहीं मिलता, मारा होता है। आप लोगों को कुछ ऐसा पता है कि कार्ड, किसी जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड बैंक वाले होते हैं, ये सब आप लोग इस्तेमाल करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, और मगर जिसके पास है वो इस्तेमाल करता है, मगर मिलता ही नहीं पैसे, वहाँ से भगा दिया जाता है। कार्ड कैसे, आपने कभी इस्तेमाल किया कार्ड किसी दुकान पे सामान खरीदने के लिए? अभी नहीं। उड़वा गांव अगर आप कभी आएँ तो गांव के नुक्कड़ पर ही ये चाय की दुकान आपको दिख जाएगी। अभी सुबह का वक्त है और ठंड है और अमूमन चाय की दुकानों पर इस वक्त भारी भीड़ होती है, लेकिन फिलहाल ये दुकान खाली है। जी, पहले तो नोटबंदी के पहले फिलहाल अच्छा चलता था, यानी कि अधिक चलता था, लेकिन जब से नोटबंदी हुई है 50% कम हो गया है। कैशलेस चीज़ों को बनाया जाए, जो दुकानों पे कार्ड वाली चीज़ें, कार्ड मशीन आपको पता है कि वो सब ली जा सकती है, या पेटीएम जैसी चीज़ें, इनके बारे में कुछ मालूम है आपको? जो इनके बारे में क्या मालूम होगा, जो लोग यहाँ के पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें दस्तखत करना नहीं आता, विड्रॉल भरना नहीं आता, बैंक में जाते हैं तो दूसरों से भराते हैं, तो ये कैशलेस पेटीएम एटीएम के बारे में क्या जान रखेंगे। उड़वा गांव में तांगा चलाने वाले शिव सागर जी के तांगे पर इस समय हम बैठे हैं और अपना सामान पहुंचाने जा रहे हैं वो दुकानों तक। उनसे जानते हैं कि नोटबंदी के बाद क्या हाल हुआ है। शिव सागर जी, कैसा रहा है नोटबंदी? नोटबंदी बाद लाइन लगाना पड़ा था और सुबह शाम बीत जाता था, और वहाँ जाते थे मैनेजर साहब जो कहते थे कि जो पैसा जो है आपको जो है 2000 बदली 2000 की नोट मिलेगी और 1000 रुपये हैं, तो बताओ क्या करें, कैसे करें। फिलहाल है भानुमति जी के घर में, जहां पर अभी रसोई का काम चल रहा है। भानुमति जी की रोटियां बन रही हैं फिलहाल गैस पर, और उनसे जानते हैं कि नोटबंदी का असर क्या इनके घर पर, इनकी घर गृहस्थी पर कुछ पड़ा है। रसोई का, खेती बाड़ी का, हर चीज़ में दिक्कत आ रही है। बैंक में भीड़ लगती है, पैसा मिलता नहीं है जल्दी। ग्रामीण जीवन का सबसे अहम हिस्सा वहाँ के किसान, किसी भी गांव के किसान उस गांव की आत्मा होते हैं, और देश की अर्थव्यवस्था भी उन किसानों के ज़रिए ही चलती है, क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा किसानी पर ही टिकी है। नोटबंदी की वजह से तो बहुत परेशानी आ गई, ये लिए कि गेहूँ धान जो थोड़ा बहुत पैदा है बहुत सस्ता बिक रहा है, बनिया लोग जो है बहुत सस्ता ले रहे हैं, इसलिए आदमी को बहुत दिक्कत है। नोट बैंकों में मिल नहीं रही, मिलती है तो बस वही 2500 रुपये से काम चलता नहीं है।
दीवार पर लिखा ये संदेश उम्मीद जगाता है कि गांव में भी शहरों जैसी बैंकिंग सुविधाएं मिल पाना संभव है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के गोद लिए उस उड़वा गांव में जब हम पड़ताल करने पहुंचे तो हमने पाया कि बैंकिंग सुविधाएं तो छोड़ दीजिए, इस गांव में हॉस्पिटल, स्कूल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है। ऐसे में इन गांव वालों से कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ने की उम्मीद रखना किसी मजाक से कम नहीं है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, उड़वा, रायबरेली। नोटबंदी का असर जानने के लिए एबीपी न्यूज पहुंचा क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद सचिन तेंदुलकर के गोद लिए गांव। नोटबंदी के असर से शहर हो या फिर गांव, कोई भी अछूता नहीं है। सचिन ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जिस गांव को गोद लिया है, क्या वो कैशलेस होने के लिए तैयार है? ये रिपोर्ट देखने के बाद आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले का पुट्टम राजू कंड्री का गांव, जिसे सचिन तेंदुलकर ने नवंबर 2014 में गोद लिया था और इन 2 सालों में इस गांव की शक्ल पूरी तरह से बदल चुकी है। लेकिन नोटों के विमुद्रीकरण के बाद इस गांव में कितना बदलाव देखा गया है, इसकी पड़ताल करेंगे। सचिन तेंदुलकर की निगरानी में इस गांव की सूरत ही बदल गई। देश के नक्शे पर इसकी अलग पहचान बनी है। दीवारों पर बनी ये पेंटिंग भी इसकी गवाही दे रही है। सचिन तेंदुलकर द्वारा गोद लिए नेल्लोर जिले के इस पुट्टम राजू कंड्री का गांव में तकरीबन 120 परिवार हैं और औसतन 500 लोग, और आपको हर परिवार में इसी तरह की सचिन की तस्वीर देखने को मिलेगी। करीब 3 करोड़ की लागत से इस गांव में विकास के कई काम किए गए। सामुदायिक भवन, स्कूल, बिजली, पानी और सड़कों पर दिल खोलकर खर्च किया गया। हालांकि इसके बावजूद गांव में न तो बैंक है, न ही एटीएम। 2 साल में इस गांव की शक्ल तो पूरी तरह से बदल गई है, लेकिन नोटबंदी के बाद यहाँ चुनौतियाँ काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि पुट्टम राजू कंड्री का इस गांव में बैंक एक भी नहीं है। हालांकि अब यहाँ पर एक बैंक पूरी तरह से तैयार जरूर हो गया, लेकिन खुला नहीं है अब तक। हालांकि गांव वालों का ये भी कहना है कि मोदी का फैसला बिल्कुल सही है, लेकिन व्यवस्था जो है उसे लेकर काफी दिक्कतें हो रही है। गांव वालों की आमदनी का जरिया खेती और मजदूरी ही है। ऐसे में इनका कैश से ज्यादा वास्ता पड़ता है। अखबारों और न्यूज चैनलों पर इन्होंने डिजिटल पेमेंट के बारे में सुना है, लेकिन इस गांव में ऐसा एक भी शख्स नहीं मिला जिसने डिजिटल पेमेंट किया हो। गांव वालों को खर्च का इंतजाम करने के लिए कई दिन तक बैंकों में लाइन में लगना पड़ा। पुट्टम राजू कंड्री का गांव के लोगों को 12 किलोमीटर का सफर तय कर इसी चेन्नूर के ब्रांच में आना पड़ता है, जो कि इंडियन ओवरसीज बैंक है। यहाँ पर गुडूर जो कि 20 किलोमीटर दूर है उस गांव के, वहाँ उन्हें जाना पड़ता है। तो यही ऑप्शंस उनके पास फिलहाल मौजूद है, क्योंकि वहाँ बैंक नहीं है और एटीएम्स क्योंकि कई जगह पर काम नहीं कर रहा, जैसे कि हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, तो ये भी एटीएम बंद है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में साफ हो गया कि तमाम विकास के बावजूद सचिन का सांसद आदर्श ग्राम पुट्टम राजू कंड्री का अभी कैशलेस होने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। आंध्र प्रदेश के पुट्टम राजू कंड्री गांव से संवाददाता पिंकी राज पुरोहित की रिपोर्ट।